चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं साथियों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाल ही में एक बहुत बड़ी सुर्खी बनी हुई है। सुर्खी क्या बनी हुई है? सुर्खी ये है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों सलाखों के पीछे हैं। 3 अक्टूबर को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। लगभग 20 से ऊपर दिन हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल बनता है कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया ड्रग्स के केस में, तो उनके पास ना तो कोई ड्रग्स थी, ना ही उन्होंने ड्रग कंज्यूम कर रखी थी। जब दोनों ही चीज नहीं थी, तो बड़ा सवाल यह बना, हाँ बेटा 9:30 बजे की क्लास लगी हुई है, 5-7 मिनट वेट करना, पहुंच जाऊंगा मैं क्लास में, है ना? हाँ ठीक है बेटा, एसएससी वाले विद्यार्थी ध्यान दें, ठीक है? चलिए, तो हाँ, तो बड़ा सवाल क्या बनता है जो आपको पता होना चाहिए कि यार बोले उस समय जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था 3 अक्टूबर को, तब ना तो उनके पास में कोई ड्रग थी और ना ही उसके पास में कोई ड्रग लेने का प्रमाण था, तो फिर गिरफ्तार क्यों किया? तो यहां पर एक टर्म निकल के आती है और वो है कॉन्शियस पोजेशन। कॉन्शियस पोजेशन इस समय सुर्खियों में है। कॉन्शियस पोजेशन सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि साथियों हाल ही के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया गया सेक्शन 8C के अंतर्गत। तो कॉन्शियस पोजेशन जो शब्द है, ये बहुत ज्यादा जिक्र का विषय बन गया। कॉन्शियस पोजेशन, क्योंकि एनडीपीसी एक्ट के तहत आ गया है कि उन्हें इस बारे में पता था। आर्यन की बेल डिनाइड इसलिए हुई है क्योंकि कोर्ट का कहना है कि उसको पता था। मतलब क्या है कॉन्शियस पोजेशन का? कॉन्शियस पोजेशन का मतलब यह हुआ कि ड्रग्स है, ड्रग्स के बारे में आर्यन खान को पता था। आर्यन खान को पता था। इस शब्द को ही कॉन्शियस पोजेशन कहा गया है। इनके व्हाट्सएप चैट से यह पता चलता है कि प्रॉपर एक नेक्सस था, जिसके आधार पर यह प्रॉपर तरीके से रेगुलर बेसिस पर ड्रग एक्टिविटी करता था। इनके बारे में जो भी प्रमाण मिले हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि इनकी जो बात है वो कॉन्शियस पोजेशन के ऊपर जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब आपके सामने 2 सवाल बनकर के आए। पहला सवाल तो यह है, आपने ड्रग ले रखी है या नहीं ले रखी है? लेकिन आपकी बातों से भी यह पुष्ट होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप चाहे हंसी मजाक में ही सही, अब व्हाट्सएप पर भी जो चैट करते हैं वो बहुत संजीदा होकर के करें, क्योंकि ये चीजें आगे चल करके किसी भी प्रकार से साक्ष्य के रूप में काम आ सकती है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आर्यन खान हंसी मजाक में था कि सीरियस था, लेकिन आपको यह बात समझ में आनी चाहिए क्योंकि व्हाट्सएप की चैट इसके लिए साक्ष्य बनकर के आई है कि यह पहले से ड्रग लेता था, और ड्रग लेता था, आज नहीं ली तो क्या हुआ? इस आधार पर इसको इतने दिन से गिरफ्तार किया हुआ है। कौन से एक्ट के तहत किया हुआ है? एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत किया हुआ है। ये सारी बातें आपको यहां से पता चल जाएंगी। इसका कहना यह है कि इसके दोस्तों के पास में जो ड्रग थी उसके चलते हुए यह आर्यन खान जो था वो पूरी तरह से उनके साथ जुड़ा हुआ था। इसके अंतर्गत इन्होंने सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत कॉन्स्पिरेसी की है। इसके तहत 2 चरस रखने वाले लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से आर्यन और मर्चेंट दोनों का नाम है। इन्होंने कंजप्शन किया, इन्होंने ये बात स्वीकार की है, इनको पोजेशन में था ये वाली बात। इसके साथ साथ खान वाज हैविंग नॉलेज एंड थस इट वाज इन कॉन्शियस पोजेशन ऑफ बोथ अक्यूज्ड, यानी कि इसको पता था। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई, अगर आपने चोरी नहीं की है लेकिन आपको पता है कि चोरी किसने की है या वो चोरी कर रहा है, तो भी आप गुनहगार हैं। आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आपने क्राइम किया, आपको क्रिमिनल के बारे में पता है, दैट मींस आपने क्राइम होते हुए नहीं रोका, तो भी आप जिम्मेदार हैं। ऐसी स्थिति में इनके 2 दोस्त ड्रग्स ले रहे थे, इन्हें इसके बारे में अंदाजा था, पता था, ड्रग्स रैकेट के साथ बात कर रहे थे, तो ये केवल ये कहकर साइड में नहीं हो सकते कि हमने ड्रग नहीं ली थी, मैंने ड्रग नहीं ली थी, मेरे पास ड्रग नहीं थी। इस आधार पर इन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। यह है कॉन्शियस पोजेशन। एवरी चांस ऑफ टेम्परिंग विद एविडेंस एज आर्ग्यूड बाय एएसजी दैट ही इज द ओनली पर्सन हु कुड डिस्क्लोज डिटेल इन हिज एक्सक्लूसिव नॉलेज। अब इसको ना छोड़ने के पीछे रीजन क्या है? बोले ये इतना पावरफुल व्यक्ति है कि अगर इसे छोड़ दिया गया तो इसकी वजह से जितने भी साक्ष्य इधर उधर मिल रहे हैं वो सारे की सारे पता चल जाएंगे। हो सकता है उन साक्ष्यों को ये मिटा दे, इसलिए इसे गिरफ्तार करके रखना जरूरी है। इसके आधार पर यह पता चलता है कि नार्कोटिक सब्सटेंसेस जो प्रोहिबिटेड थे उनको रखने वाले लोगों के संपर्क में ये पूरे टाइम रहा था। इंटरोगेशन के दौरान इसने उन लोगों के नाम डिस्क्लोज किए हैं जो कि ड्रग्स को सप्लाई किया करते थे। इसके तहत जो अक्यूज्ड है उसने कॉन्स्पिरेसी की है, ऑल अक्यूज्ड कनेक्टेड टू द सेम थ्रेट, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को जिसने ड्रग ले रखी है, जिसने ड्रग नहीं ले रखी है, उन्हें अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। इन सबको एक ही जैसा ट्रीटमेंट दिया जाने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इनके द्वारा किया गया जो कार्य है यह पूरी तरह से ग्रेव है और सीरियस ऑफेंस है, जिसके तहत इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी। वर्तमान में जो इनकी तरफ से वकील जो हैं वो जाकर के जो बात कर रहे हैं वो पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं मुकुल रोहतगी। उन्होंने ये केवल लाइन अपने द्वारा कोट की है इनको छुड़ाने के लिए कि इनके पास ड्रग नहीं था तो फिर गिरफ्तार क्यों किया गया। उधर दूसरी तरफ से इनको जो गिरफ्तार करने के बाद में जो अपोजिशन है, यानी कि जिसने इनको गिरफ्तार करवाया है, वो कहते हैं कि इन्हें पूरी जानकारी थी। यह है कॉन्शियस पोजेशन, और कॉन्शियस पोजेशन जो है उसके ऊपर नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत सजा का प्रावधान है। जैसा कि मैंने आपको पहले
भी बताया था कि भारत के पश्चिम में गोल्डन क्रिसेंट ड्रग्स के लिए सबसे ज्यादा जाने वाली जगह है। और अगर हम सजा की बात करें तो भारत के अंदर इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 35 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि इस प्रकार के क्रिमिनल नॉलेज अथवा इंटेंशन रखता है, सेक्शन 37 जो कि ऐसी घटनाओं के अंदर साथ देता है, उन्हें इस आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। वर्तमान में इसे जो गिरफ्तार कर रखा है यह सेक्शन 8C एनडीपीसी एक्ट के तहत कर रखा है। इनके ऊपर एलिगेशन है कि इन्हें प्रॉपर तरीके से ह्यूमन हेल्थ पर होने वाले नुकसान की अवेयरनेस थी, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कौन सी पार्टी यानी कि कौन सी जांच एजेंसी है जो इस काम को कर रही है? तो वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसका निर्माण 1986 में एनडीपीसी एक्ट के तहत किया गया था। इसके जो वर्तमान में एजेंसी एग्जीक्यूटिव यानी डीजी हैं, उनका नाम सत्यनारायण प्रधान है। यह गृह मिनिस्ट्री यानी होम मिनिस्ट्री के अधीन आने वाला विभाग है। अमित शाह इस मंत्रालय के हेड हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात भी अच्छे से